बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि डोजियर का खेल शुरू हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के हवाले से नगरोटा वाक़े के ऊपर एक डोजियर तैयार किया है। ये डोजियर हैंडओवर किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उनके नई दिल्ली में मौजूद ऑनवॉयज़, उनके सफ़ीरों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी गई भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा हर्ष श्रृंगला की जानिब से। इस जो डोसियर है इसके मदरजात क्या है, इसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और जल्दबाजी में तैयार किए गए इस डोसियर में क्या कोई सुकम मौजूद है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और आपको याद होगा कि 19 नवंबर को यह वाक़या हुआ था नगरोटा में, और उसके बाद मैंने एक वीडियो में इसकी कुछ तफसीलात भी मेंशन की थी। इससे अगले रोज़ एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। उस मीटिंग के 4 रोज़ बाद यानी कि आज 24 नवंबर को पाकिस्तान में रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और भारत की जानिब से जो कुछ रिसेंटली किया गया है उन तमाम वाक़यात का, उन तमाम इंसिडेंट्स का, तफसीलात का जायज़ा लिया गया, और जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को सख्त पैगाम दिया गया है। इस वीडियो में ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बताऊंगा कि भारत किस तरीके से गेम करता है। ये अंदाज़ा तो था कि पाकिस्तान ने जब लास्ट सैटरडे जो है, इस सैटरडे से जो पहले वाला सैटरडे है, इस वाक़े से तकरीबन 5 रोज़ पहले भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से डॉसियर पेश किया था, जिसमें तकरीबन 89 पीसेस ऑफ एविडेंस, सबूत मौजूद हैं। उसके बाद भारत ने कुछ करना था। हुआ क्या कि 19 नवंबर को इस डॉसियर के मुताबिक, वो मैं आपको तफसील बता रहा हूं कि जो 23 नवंबर को यानी गुज़श्ता रोज़ सोमवार के रोज़ भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों के हवाले किया गया। इस डॉसियर के मुताबिक जो दावा किया है भारत ने वो ये कि जैश मोहम्मद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मिलिटेंट्स एक सुरंग का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से सांबा के एरिया में दाखिल हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। ये इवेंचुअली जाना चाहते थे श्रीनगर। ये एक ट्रक में सवार हुए, इनके पास बहुत भारी मकदार में असलहा मौजूद था, इनके पास दवाइयाँ मौजूद थी, रेडियो सेट मौजूद था, मोबाइल फ़ोन मौजूद था, और इनके पास जो है वो खाने पीने का सामान भी मौजूद था, और सब का सब मेड इन पाकिस्तान था। इस ट्रक के ऊपर सवार होकर ये जा रहे थे। इनको नगरोटा चेक पॉइंट पर रोका गया भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ट्रक की तलाशी ली जा रही थी तो इन्होंने फायरिंग कर दी। जब फायरिंग हुई तो उसके जवाब में जब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की तो ये चारों मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए इस वाक़े में, और ये तमाम तर सामान पकड़ा गया। और इस वाक़े के हवाले से जो डॉसियर है ये हवाले किया गया है P5 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हवाले करने के बाद पाकिस्तान के हवाले से मुतालबा भी किया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए कि ये सब कुछ ना किया जाए। ये जब सब कुछ हुआ 19 नवंबर का ये वाक़या, उससे अगले रोज़ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी मीटिंग एक चेयर की, और उस सिक्योरिटी मीटिंग में अमित शाह जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं उन समेत दीगर जो उनके IB के चीफ़ हैं अरविंद, और जो सिक्योरिटी के दीगर इदारे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वो वहाँ पर मौजूद थे। उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने उसके बाहर निकलने के बाद 2 ट्वीट्स भी की। ट्वीट्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बाकायदा फिर भारतीय मीडिया पे ये पोर्ट्रे किया गया कि क्योंकि 26/11/2008 मुंबई हमले हुए थे, उसकी एनिवर्सरी आ रही है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाना था। उस एनिवर्सरी पर भारत में उसी तर्ज के ऊपर कुछ हमले किए जाने थे, और उसका एक बड़ा एफर्ट था जिसको थ्वाट कर दिया गया, जिससे बचा लिया है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी न्यूट्रलाइजिंग ऑफ 4 टेररिस्ट बिलोंगिंग टू पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैश ऑफ वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स विद देम इंडिकेट्स दैट देयर एफर्ट्स टू wreak major havoc and destruction have once again been thwarted. Our security forces have once again displayed utmost bravery and professionalism thanks to their alertness, and they have defeated a nefarious plot to target grassroots level democratic exercise in Jammu and Kashmir. कुछ तफसीलात मैं इसकी अपनी एक वीडियो में पहले दे चुका हूँ, लेकिन अब आ जाते हैं जी बिफोर गोइंग इनटू के एग्जैक्टली ये जो डॉसियर है जो जल्दबाजी में तैयार किया गया, क्या इसमें कोई सुकम मौजूद है, ये समझने में आपको आसानी होगी। चिट्टी सिंह पूरा एक विलेज है, एक देहात है
डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का। 20 मार्च सन 2000 की बात है। बिल क्लिंटन जो है वो सदर थे अमेरिका के और इन्होंने दौरा करना था भारत का। जिस वक्त ये भारत आ रहे थे उस वक्त का जो माहौल है वो आपको अंदाज़ा है कि मैं जब तारीख बता रहा हूँ 20 मार्च सन 2000, कुछ ही वक्त हुआ था पाकिस्तान में एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था। पाकिस्तान के जो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ हैं वो मार्शल लॉ लगाकर हुक्मरान बन चुके थे और लग ये रहा था कि अमेरिका जो है वो उनसे कोई ख़ास काम लेना चाहता है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। और जब उस वक्त जब अमरीकी सदर ने दौरा करना था भारत का, तो फिर ये वाक़या पेश आया चिट्टी सिंहपुरा का। चिट्टी सिंहपुरा के जो विलेज है इसमें गुरुद्वारे मौजूद हैं, सिख आबादी मौजूद है। वहाँ पर 2 भारतीय फ़ौज की गाड़ियाँ रुकी। जो लोग थे उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी। उन्होंने गुरुद्वारे से लोगों को बुलाया, उनको कहा कि लाइन में खड़े हो जाएं। तकरीबन 35 से 36 जो सिख हैं उनको लाइन में खड़े कर कर गोलियाँ मारी गईं, इनको मार दिया गया। और उसके बाद भारत ने इसका इल्ज़ाम लगाया लश्कर तैयबा पर और पाकिस्तान पर डायरेक्टली कि ये इन्वॉल्व हैं। इस वाक़े के 5 रोज़ के बाद एक एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में भारत ने ये क्लेम किया कि हमने मार दिया है उन दहशतगर्दों को, उन मिलिटेंट्स को जो कि इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व थे। इस वाक़े के होने के फ़ौरन बाद जम्मू में कुछ सिख जो हैं वो इकट्ठे हुए। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाना शुरू किए। उन्होंने भारत की हुकूमत से मुतालबा किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक तरीके से पर्पस जो है वो लग रहा था कि अचीव हो गया। इसके हवाले से फिर एक इंक्वायरी और उनकी अपनी हुकूमती इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि जिन लोगों को मारा गया है उस वाक़े के फ़ौरन बाद मारा गया था और दावा किया गया था कि ये पाकिस्तानी थे और ये इन्वॉल्व थे, वो साबित हुआ कि वो लोकल विलेजर्स थे जिनका इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर तकरीबन 2006 की बात है कि भारत के सारे वाक़े में जिस वक्त पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही थी, तो 1997 से सन 2000 तक सदर क्लिंटन की जो इंतज़ामिया है उनमें जो अमेरिका की पहली खातून सेक्रेटरी खारजा रही हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, मैडलिन ऑलब्राइट, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने ये बाकायदा एक दावा किया और उस दावे की वजह से फिर भारत का ये सारा मामला मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन जो सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको CIA की तरफ से, पेंटागन की तरफ से तमाम की ब्रीफिंग्स जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स होती हैं उस तक एक्सेस होती है। और उस वक्त उसके हवाले से जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर मैडलिन ऑलब्राइट ने किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये कहा कि ये सारा वाक़या हिंदुस्तान ने खुद किया था। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स इस वाक़े में मुलव्वस थे और कुछ इंक्वायरीज इसके हवाले से ये भी बताती हैं कि बाकायदा इसमें बज़ाते ख़ुद भारत की अपनी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। एक वाक़या मैंने आपको बता दिया। दूसरे वाक़े की तरफ आ जाते हैं, टेरर बोट का ड्रामा। अच्छा, अमेरिकी सदर जब भी किसी ने आना होता है, जब कोई बड़ा इंसिडेंट होना होता है तो भारत में इस किस्म का कोई वाक़या ज़रूर होता है और भारत उसमें पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है। टेरर बोट का ड्रामा 31 दिसंबर सन 2014, 2015 के रिपब्लिक डे के ऊपर बराक ओबामा ने दौरा करना था भारत का। 26 जनवरी को ये दौरा होना था, 25-26 जनवरी का 25-26-27 जनवरी का ये दौरा था। उस दौरे की तैयारी के लिए उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने आना था भारत उसकी तैयारी के लिए। उससे उनके जो दौरा है उससे चंद रोज़ पहले यानी कि 31 दिसंबर 2014 को ये वाक़या हुआ और 2015 में दौरा होना था। टेरर बोट का जिस वक्त वाक़या हुआ उस भारत के वज़ीर दिफा थे मनोहर पारेकर और भारत की इंतज़ामिया की तरफ से दावा किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक कश्ती आ रही थी, उसके ऊपर एक्सप्लोसिव्स मौजूद थे और कोई बहुत बड़ा हमला होना था, अगेन मुंबई हमलों की तर्ज का, और इस किस्म का कोई वाक़या होना था। जब भारत के कोस्ट गार्ड्स ने उस बोट को देखा, उसकी तरफ अप्रोच किया तो डर गए पाकिस्तानी। उन्होंने अपनी बोट को खुद आग लगाई और वहाँ से फ़रार हो गए, भाग गए। इस दावे के हवाले से जो DIG थे कोस्ट गार्ड्स के BK लुशाली, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने मनोहर पारेकर और इंडियन नैरेटिव है उससे बिल्कुल अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि ये जो बोट है ये तो हमने खुद तबाह की थी क्योंकि एक सस्पेक्टेड बोट थी। और इस बयान की बुनियाद पर मनोहर पारेकर ने बाकायदा इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी कि इन्होंने जो सेंटर है, जो वफाक है, जो हुकूमत है, उसके मौक़िफ़ के बरक्स इस किस्म की स्टेटमेंट बगैर पूछे क्यों दी। अच्छा, वाक़या सिर्फ एक ये नहीं है। पठानकोट जब हुआ, पठानकोट का इंसिडेंट, उस 5 मेरा ख्याल है
जनवरी थी जिस दिन पठानकोट का वाक़या हुआ। उससे 10 रोज़ बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा सलमान बशीर थे उस वक्त, अगर मुझे मैं भूल नहीं रहा, मैंने ये कवर भी किया था इसके हवाले से, उन्होंने जाना था सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के लिए इंडिया। उड़ी का वाक़या हुआ 17 सितंबर, उसके चंद रोज़ के बाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास था जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने भी मौजूद होना था और पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी मौजूद होना था। पुलवामा का इंसिडेंट और अब ये नगरोटा का वाक़या, ये तमाम वाक़यात भारत की हिस्ट्री रही है। समझौता एक्सप्रेस में कौन मुलव्विस था? जो लोगों ने स्वामी असीम आनंद समेत जो लोग भारत की अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने इकरार कर चुके हैं कि हम मुलव्विस थे, उनको फिर छोड़ दिया गया है। ये तो है तमाम जो तारीख़ी हवाला जात हैं। अब आ जाते हैं इस डॉसियर में दावा ये किया गया है कि ISI ने या पाकिस्तान ने इस किस्म का ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया, पाकिस्तान से जैश मोहम्मद के लोगों को भेजा गया, वो एक सुरुंग के रास्ते ये सारा सामान लेकर खाना, दवाइयाँ, असलहा, रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब तमाम सामान लेकर भारत में दाखिल हुए और उनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। सबसे पहली तो जो है वो बात यह कि उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था ताकि पता चल जाए अगर हम पकड़े जाएं तो पता हो कि हम कहाँ से आए थे, हमें वापस जो है वो वहाँ पर भिजवाया जा सके। एक तो ये इसमें लिखा गया। दूसरा ये कि ये जब भी यानी कि कोई बेवकूफ़ मिलिटेंट होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस तरीके से कर रही होगी कि चारों लोगों को उसी असलहे के साथ जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा, अगर ये 4 लोग इनके पास कोई सामान मौजूद ना होता तो इनको इंटरसेप्ट करने के ऊपर बिल्कुल पाया जाता कि इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने मेन उसी सड़क का इंतखाब किया, चेक पॉइंट से भी गुजरे, सामान भी सारा अपने साथ लेकर आ रहे थे ताकि पकड़े जाएं तो पता चले कि हम कहाँ से हैं। मेड इन पाकिस्तान भी उसके ऊपर लिखा हुआ था। और जो है वो जितने मिलिटेंट्स दाखिल हुए थे सारे के सारे इकट्ठे जा रहे थे। 4 लोग अलहदा होकर एक मीटिंग पॉइंट बनाकर श्रीनगर नहीं जा रहे थे, लेकिन 4 जो हैं 4 के 4 लोग एक ही ट्रक में सवार होकर अपने तमाम सामान के साथ जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था वो सारे इस तरीके से जा रहे थे। ये है जी भारतीय डॉसियर। ये तो है भारतीय डॉसियर। पाकिस्तानी डॉसियर क्या था? पाकिस्तानी डॉसियर में मेरे पास तफसीलात मौजूद हैं। इस डॉसियर के ऊपर मैंने कुछ तफसीली वीडियो भी करनी है। ये डॉसियर जी, इस डॉसियर ये मैं आपको बता देता हूँ जनाब के डॉसियर के मदरजात मेरे पास अब मौजूद हैं और इसके ऊपर मैं आने वाले कुछ दिनों में वीडियो करूंगा। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म की हैं और इसमें भारत के हवाले से ऑडियो मैसेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, ये सब कुछ मौजूद है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। भारत ने ब्रीफ भी कर दिया, ब्रीफिंग भी दे दी और उस ब्रीफिंग के बाद आज हुई जी पाकिस्तान में रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मैं, क्योंकि उसमें मज़ीद तफसीलात भी हैं, मैं सिर्फ स्पेसिफ़िक क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड दीगर मामलात से रिलेटेड भी इसमें तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन हम आ जाते हैं कि क्या हुआ जी। फोरम रिव्यूड जियो स्ट्रेटेजिक regional and national security environment and discussed internal security situation along borders, line of control and atrocities in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The forum also took a comprehensive overview of the positive progress in Afghan peace process. Forum showed serious concerns in the wake of irrefutable evidence of Indian state-sponsored terrorism and efforts to destabilize Pakistan. Indian efforts to sabotage CPAC, involvement in financing and training of terrorist organizations for fomenting unrest in Pakistan, especially in AJK, Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan and Balochistan, are an affront to peace and security in the region, forum emphasized. Deliberating upon recent surge in ceasefire violations by the Indian Army, forum resolved to take all measures necessary to protect innocent population living along the line of control from Indian firing deliberately targeting civil population. Forum expressed strong will, resolve and determination to defend the motherland against any misadventure. ये पैगाम दिया गया है कि भारत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया जा रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया जा रहा है, बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में जो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तैयार है। अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गुज़श्ता चंद रोज़ में जिस किस्म की
यहाँ पर एक्टिविटीज़ रही हैं इस्लामाबाद में, मैं आपको बता सकता हूँ एक क्लियर शिफ्ट है। जो माजरत खाना रवैया था वो अब तर्क होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत को भारत की ज़बान में जवाब देने के हवाले से बाकायदा एक स्ट्रेटजी जो है वो इन प्लेस होती हुई नज़र आ रही है। जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो जिस किस्म की ब्रीफिंग्स इस वक्त चल रही हैं, जिस तरह की मुलाकातें चल रही हैं, उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि भारत को अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज़ किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भारत की जो असल चेहरा है, भारत जिस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो तमाम दुनिया के सामने लाई जाएं। कुछ मज़ीद बहुत अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं, आलमी सतह पर कुछ तब्दीलियां चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किया है। इसके अलावा गवादर पोर्ट के ऊपर पहली जो है वो कुछ सामान है वो पहुंच गया है, फर्स्ट वो सामान है जो यहाँ से जाएगा चाइना की तरफ। ये सारी तफसीलात हैं, इनको मैं अगली वीडियो में करूँगा। और भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने दोस्ती का हक किस तरह अदा किया, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैं इसके हवाले से बात करूँगा। मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।